A very warm welcome to all of you in this CTET video lecture series and initiated by the Unique Institute of Behavioral Sciences. इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जो आज का वीडियो है वो हम मैथमेटिक्स से शुरू कर रहे हैं पेपर 1 से। मैथमेटिक्स पेपर 1 को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। लेट्स टेक एन ओवरव्यू ऑफ दिस कोर्स। इसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज ज्योमेट्री, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग सॉलिड्स अराउंड अस एंड वॉल्यूम। दूसरे जो पार्ट में हम ये 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। तीसरे वीडियो लेक्चर में मेजरमेंट विद टाइम और चौथे लेक्चर में डेटा हैंडलिंग, पैटर्न्स और मनी। पांचवा लेक्चर जो हमारा होगा मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी पेडागोजिकल इश्यूज होते हैं, जो 30 क्वेश्चंस हमारे पेपर 1 के मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चंस आते हैं। आउट ऑफ दैट 30 क्वेश्चंस 15 जो होते हैं हमारे वो पेडागोजिकल इश्यूज से रिलेटेड होते हैं। राइट, और जो 15 होते हैं वो इन जो 13 हमने चैप्टर लिए हैं इनसे आते हैं। राइट, इस कोर्स का स्ट्रक्चर 5 वीडियो में हमने डिवाइड किया है और हमारा जो फोकस रहेगा वो क्वेश्चन सॉल्विंग पे रहेगा, बजाय कि हम बहुत माइन्यूट डिटेल्स में चैप्टर के या जो भी कॉन्सेप्ट हैं बहुत माइन्यूट डिटेल में हम नहीं जाएंगे। राइट, उसके बाद एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। राइट, पॉइंट्स की बात करते हैं हम, तो पॉइंट इज द वेरी फाउंडेशन ऑफ ज्योमेट्री इन मैथमेटिक्स। जो पॉइंट से ही जो बाकी और जो फिगर्स हैं वो और जो और शेप्स हैं वो डिराइव होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन दिस पॉइंट एंड इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल ए से। राइट, इसी को हम एक पॉइंट और लेते हैं और वी कॉल इट बी। राइट, सो यहाँ इन दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया तो ये जो बना ये बना एक लाइन। दिस इज अ लाइन। ये दोनों साइड ये इनफाइनाइट है। सो लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड बी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी और इसके ऊपर एक बार का साइन लगाते हैं। इसको हम अदरवाइज ऐसे भी शो कर सकते हैं कि कोई भी एक लेटर, लेट्स सपोज हमने एल लिया तो वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइन एल। राइट, सो पॉइंट अ लाइन। लाइन सेगमेंट क्या होता है? यहाँ पे आप देख रहे हैं ये किसी ने दो छोर से धागा पकड़ा हुआ है, तो इस लाइन में ये जो 2 पॉइंट हैं ये इनफाइनाइट है। राइट, दोनों साइड से इनफाइनाइट है ये धागा। ये जो 2 पॉइंट है यहाँ पे इसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। राइट, तो जिसके 2 एंड होते हैं, जो जिस लाइन के 2 एंड होते हैं उसको हम लाइन का सेगमेंट कहते हैं। राइट, रे क्या होता है? रे में एक जो पॉइंट होगा वो इनफाइनाइट होगा और दूसरे पॉइंट का एक एंड होगा। यहाँ पर पॉइंट ए का एक एंड है और बी इनफाइनाइट है। राइट, इसको हम डिनोट करते हैं ए बी और ऊपर रे का एक साइन लगाते हैं। पांचवा कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब ये लाइंस की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे लाइंस होंगी। इसको रिप्रेजेंट किया है L1 से, इसको रिप्रेजेंट किया है L2 से, और ये दोनों एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब काट रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। उस पॉइंट को हमने कहा P। राइट, इसको कहेंगे इंटरसेक्ट लाइन। छठा कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है कि दो लाइन, कम से कम 2 लाइन जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बराबर है। राइट, एक लाइन लिया हमने L, दूसरी लाइन लिया हमने M।
आप ये देखेंगे इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बिल्कुल मेंटेन होगा, और ये कभी भी एक दूसरे को, ये लाइन इनफाइनाइटली दोनों तरफ प्रोसीड करती भी हैं तो ये दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, उसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बी और सी, बी और सी ये पैरेलल है ए और डी के, राइट। तो पैरेलल के लिए हम ये साइन लगाते हैं, राइट, बी सी इज पैरेलल टू ए डी। दूसरा है ए बी इज पैरेलल टू डी सी, राइट। यहाँ पे और भी पैरेलल लाइंस हैं, जैसे डी ई इज पैरेलल टू ए एच, सी एफ इज पैरेलल टू बी जी। अगला कॉन्सेप्ट आता है परपेंडिकुलर लाइन का। परपेंडिकुलर लाइन होता है जो दो लाइन है, दो लाइन में जो 90 डिग्री का एंगल बनता है, राइट, जो 90 डिग्री का एंगल बनता है उसको हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं, राइट। हमने इसको रिप्रेजेंट किया एल से, इसको रिप्रेजेंट किया एम से, तो हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, एम इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल, ठीक है। प्लेन की बात करते हैं तो हम जैसे पॉइंट का कॉन्सेप्ट था कि पॉइंट से ही जो बाकी और फिगर्स होती हैं वो डिराइव होती हैं। तो प्लेन हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हमने एक पॉइंट लिया ए, दूसरा पॉइंट लिया हमने बी, तीसरा पॉइंट लिया हमने सी, तो आप देखेंगे ये एक ही प्लेन पे है, राइट। इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक कोई फर्श या जो फ्लोर है या कोई सीलिंग है, वैसे आप इमेजिन कर सकते हैं। हाँ, इसका विड्थ नहीं होना चाहिए, कोई इसका वर्टेक्स नहीं होना चाहिए, ये 2D फिगर रहेगा और ये दो ही इसकी डायमेंशन होंगे, राइट। इसका लेंथ होगा, इसकी विड्थ होगी, पर इसकी हाइट नहीं होगी, इसको हम 2D प्लेन कहते हैं। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको प्लेन ABC लिख सकते हैं, या हम इसको कैपिटल P या किसी भी एक लेटर से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। जब 3D की बात होती है तो लेट सपोज इसी में ही हमने एक एक्सटेंड करके एक पॉइंट और लिख दिया, जिसको हमने कहा पॉइंट डी। अब आप ये देखेंगे ये ए बी सी जो पॉइंट्स हैं वो एक ही प्लेन पे हैं, प्लेन पी पे, बट जो डी है वो इसके बीनीथ है, ये इस प्लेन पे नहीं है, यानी यहाँ पर एक और डायमेंशन क्रिएट होती है, तो इसको बोलते हैं हम 3D। इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, राइट, जैसे आपको पता होगा ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, राइट। तो कोई भी पॉइंट हमने यहाँ लेते हैं, तो ये बन गया एक 2D शेप, ये 2D है, राइट, क्योंकि इसका कुछ लेंथ होगा, इसका कुछ विड्थ होगा, राइट। अब आपको 3D इमेजिन करना है तो यहाँ पे हम एक और डायमेंशन क्रिएट करते हैं, इस डायमेंशन को हमने वी कॉल इट z, राइट। तो यहाँ पे एक डायमेंशन और क्रिएट करते हैं, उसको हम 3D कहते हैं, राइट। जैसे जो भी आप शेप्स दिखती हैं हमको, जैसे आप इमेजिन करेंगे एक मैच बॉक्स है, राइट। तो इसमें क्या होगा, इसमें ऑब्वियसली इसका लेंथ होगा, इसका विड्थ होगा और इसका कुछ हाइट होगा, इसको हम 3D कहते हैं, राइट। ओके, नाउ अदर कॉन्सेप्ट इज एंगल। एंगल क्या होता है, आ, हमको पता है रे क्या होता है, तो एक पॉइंट है ए एंड इट इज इनफाइनाइटली एक्सटेंडिंग, तो ये एक पॉइंट हो गया बी, यहाँ से ये एक्सटेंड हो रहा है, यहाँ पे ये इसका ये एंड है, राइट, यहाँ पे एंड है और यहाँ से इट इज इनफाइनाइटली गोइंग, राइट। अगर दो रे
के बीच का जो मेजरमेंट होता है उसको हम बोलते हैं एंगल। तो अगर डिफाइन करना हो एंगल को, तो दो रेज के बीच का जो मेजरमेंट है वी कॉल इट एंगल। जनरली हम इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। एंगल्स को अगर और इसकी बात करें तो जनरली एक्यूट एंगल होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। एक्यूट एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं, जिनका जो थीटा होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा, उसको हम बोलते हैं। जैसे ये एंगल आप देख रहे हैं, ये एक्यूट एंगल है, राइट। अगर थीटा इफ इट इज ग्रेटर देन 90, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। दोनों रे का जो ओरिजिन होगा वो सेम पॉइंट से होना चाहिए। यहाँ पे इस एंगल का ओरिजिन क्या है, ए, इसको हम वर्टेक्स भी बोलते हैं, राइट। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल सी ए बी, राइट। जो एंगल होता है, जिस एंगल की हम बात करते हैं, वो जनरली बीच में हम उसको लिखते हैं, राइट। एंगल पेयर्स क्या होते हैं, हमारे पास दो पेयर हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री एक सप्लीमेंट्री। एक चीज याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होगा, और सप्लीमेंट्री होगा उन दो एंगल का जिनका सम 180 डिग्री होगा। आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं, लेट्स सपोज हमने एक एंगल बनाया 90 डिग्री का, राइट। अब इसको हमने ए बी एंड सी, राइट। अगर हमारे पास 90 डिग्री का नहीं होता और दो एंगल होते, वन इज 30 डिग्री, राइट, और दूसरा जो होता हमारे पास वो 60 डिग्री का होता, तो क्या हम कह सकते थे, क्या ये दोनों जो एंगल हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं? यस, वी कैन कॉल कि दो एंगल, एक 60 डिग्री और एक 30 डिग्री का, वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्यों? क्योंकि 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो वी कॉल इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं तो आपको पता है ये हमारे पास 180 डिग्री का एंगल रहता है। इसमें से एक एंगल है हमारा 60 डिग्री का, तो दूसरा कितने का होगा, 180 माइनस 60, दैट इज 120। तो दो एंगल जिसका मेजरमेंट 120 डिग्री है और दूसरा एंगल है 60 डिग्री, सो वी कॉल बोथ द एंगल एज सप्लीमेंट्री। कि एंगल यहाँ पे क्या कहेंगे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एंगल ए बी एंड suppose we call it D. So angle ABD plus angle CPD is equal to 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, राइट। अगला आता है कर्व। कर्व वो लाइन, लेट्स सपोज आपने रेंडमली ऐसा लाइन ड्रॉ कर दिया, हाँ आपको पेन नहीं उठाना है, तो वो कोई भी लाइन अगर आप बनाते हैं वो कर्व है, उसको हम वी सिंपली कॉल इट कर्व, ठीक है। कर्व को हम डिफाइन करते हैं, सिंपल कर्व भी होता है। अगर सिंपल कर्व होगा, जो कर्व खुद को, दिस इज नॉट सिंपल कर्व, क्योंकि यहाँ पे जो ओरिजिन था कर्व का और जहाँ पे एंड हुआ है, इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया है, सो वी डू नॉट कॉल इट सिंपल कर्व। सिंपल कर्व होगा वो जहाँ पे एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये सिंपल कर्व है, ये सिंपल कर्व है, ये सिंपल कर्व है। क्या एक स्ट्रेट लाइन सिंपल कर्व है? बिल्कुल। मैथमेटिक्स
की डेफिनेशन के अंदर इवन एक स्ट्रेट लाइन भी कर्व है, राइट। ओपन कर्व होता है, ये सब ओपन कर्व हैं, राइट। और क्लोज कर्व होता है जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है और जो आप एंड हो रहा है वहां पे वो मीट कर रहे हैं, तो उसको हम क्लोज कर्व कहते हैं, राइट। पॉलीगॉन की बात करें तो पॉलीगन को अगर हम कर्व की सेंस में डिफाइन करें तो जितने भी पॉलीगन आपको यहाँ दिख रहे हैं ये सब क्लोज्ड कर्व हैं, राइट। पॉलीगन को जिसकी बहुत सारी साइड्स होते हैं, पॉली मीन्स मेनी। हमारा अगला टॉपिक आता है शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। स्पेशल अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है बच्चों की एबिलिटी कि वो 3D स्पेस में जो बहुत शेप्स एंड साइजेस हैं उनको इमेजिन कर सके, राइट। सो एक हम ओवरव्यू लेते हैं व्हाट इज 2D एंड व्हाट इज 3D। 2D का जो मतलब होता है वो 2 डायमेंशन होता है, 3D का 3 डायमेंशन। जैसे हम अभी पढ़ चुके हैं, डायमेंशंस लेंथ और हाइट है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही डायमेंशन है, राइट। और 3D की अगर बात करें तो वहाँ पे 3 डायमेंशन है, लेंथ, हाइट एंड विड्थ, राइट। मैथमेटिकली अगर हम इसको इमेजिन करें तो ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, राइट। 3D को इमेजिन करेंगे हम तो ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और ये एक एक्सिस और आती है इसको हम जेड एक्सिस कहते हैं, राइट। एग्जाम्पल इसका 2D का सर्कल हो गया, राइट। जैसे आप सर्कल ड्रॉ करते हैं, जैसे आप सर्कल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे ये प्लेन पेपर में एक 2D फिगर है प्लेन में, राइट। ये जैसे इसी का अगर जो 3D फिगर आप इमेजिन कर सकते हैं वो एक स्फेयर होगा, राइट। स्फेयर क्या, जैसे आप बॉल होती है, राइट, बास्केटबॉल और टेनिस बॉल, ये स्फेयर हैं, राइट। सर्कल का जो 3D फिगर होगा वो स्फेयर होगा। वैसे ही ट्राइंगल है 2D फिगर, इसका 3D फिगर जो होगा वो एक कोन होगा, एक पिरामिड होगा, राइट। स्क्वायर का उसको हम क्यूब बोलते हैं, इसका जो 3D फिगर होगा। रेक्टेंगल का है उसको हम क्यूबॉइड कहते हैं, राइट। तो आप ऐसे इसको इमेजिन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली फिगर, दैट इज ट्राइंगल। ये हमारा एक ट्राइंगल का फिगर है जिसका 3 साइड्स यहाँ पे गिवन है, ए बी, बी सी एंड सी ए, राइट। ये इसकी 3 साइड है, ए बी, बी सी एंड ए सी, राइट। इसके 3 एंगल हैं, बी ए सी, एंगल ए बी सी एंड बी सी ए, राइट। यहाँ पे इसके 3 एंगल हैं, ए बी एंड सी, राइट। इसके वर्टिसेस, वर्टिसेस यहाँ पे 3 हैं, ए बी एंड सी, राइट। अगर ट्राइंगल क्लासिफिकेशन की बात आती है तो हम उसको 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है उसकी साइड्स के बेसिस पे और दूसरा होता है उसके एंगल के बेसिस पे, राइट। साइड्स के बेसिस पे पहला जो ट्राइंगल आता है वो हम स्केलिन ट्राइंगल कहते हैं। स्केलिन ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल हो, तीनों साइड अनइक्वल हो, राइट। पहली साइड हमने लेट्स सपोज ये ले लिया, दूसरी साइड हमने ये ले लिया और तीसरी ये ले लिया, राइट। ये अगर 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये जो एंगल बनेगा हम इसको स्केलिन ट्राइंगल कहते हैं क्योंकि तीनों की साइड इक्वल नहीं है। दूसरा आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, जहाँ पे एटलीस्ट 2 साइड वहाँ पे इक्वल होना चाहिए, राइट। यहाँ पे लेट्स सपोज ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे जो हमारा ट्राइंगल होगा उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और होगी कि ये जो एंगल होगा वो ये इस एंगल के इक्वल होगा, राइट। तो यहाँ पे 2 साइड के साथ साथ यहाँ पे 2 एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। थर्ड ट्राइंगल वी टॉकिंग अबाउट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, जहाँ पे तीनों साइड बराबर होंगी। लेट्स सपोज यहाँ 3 सेंटीमीटर
3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, तो तीनों साइड इक्वल होंगी, राइट। इसके अलावा यहाँ पे तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, राइट। आपको पता होगा कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है दैट इज 180। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वो तीनों ट्राइंगल के लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी, ये किसी भी ट्राइंगल के लिए है, उसका एंगल्स का, तीनों एंगल का जो सम होगा दैट वुड बी 180, राइट। बेस्ड ऑन एंगल, अगर एंगल के बेसिस पे हम ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन करें तो एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल हमको पता है जो 90 डिग्री से कम होगा, ऑब्वियसली ये 90 डिग्री होगा, हम एक छोटा एंगल यहाँ लेते हैं तो इसको हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, राइट। ऑब्ट्यूज में हम वो 90 से बड़ा होना चाहिए, ये 90 होगा, हम 90 से बड़ा एंगल ले रहे हैं, राइट। तो जो ये एंगल होगा दैट वुड बी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। एंड थर्ड इज राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे ये जो एंगल होगा दैट वुड बी ऑफ 90 डिग्री, राइट। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। एक हम नेक्स्ट मैथमेटिक्स पार्ट 2 में पढ़ेंगे हाइपोटेन्यूज, सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम। वो राइट एंगल ट्राइंगल से डील करता है। ओके, मूविंग टू आवर थर्ड moving to our second shape that is square। अभी हम सिर्फ 2D फिगर पढ़ रहे हैं। 2D फिगर में हमारे पास जो दूसरा शेप आता है वो है स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये स्क्वायर है। इसकी जो चारों साइड हैं वो बराबर हैं, राइट। अगर ये ए होगी, ऑब्वियसली ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम और पढ़ेंगे कि एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है। एरिया की बात करते हैं हम, तो इस स्क्वायर के अंदर, इस स्क्वायर के अंदर जितना कुछ भी ये जो पोर्शन है इसको हम एरिया बोलते हैं, राइट। आप इसको ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि कोई खेत है, राइट, कोई खेत है, वो 40 मीटर उसका एक साइड है, 40 मीटर उसका दूसरा साइड है, और उसके ऐसे ही चारों जो साइड हैं वो 40 मीटर होगा, ठीक है। तो अभी उसका हमें एरिया बताना है, एरिया है तो यानी जितने में खेती करता है कोई किसान, उस एरिया के, उस खेत में, तो उसका एरिया कितना होगा। तो एरिया के पास हमारा फॉर्मूला है कि लेंथ इनटू ब्रेड, राइट। यहाँ पे लेंथ और ब्रेड दोनों सेम है, दैट इज 40, 40 मल्टीप्लाई 40, ठीक है। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1600। आपको यूनिट कैसे करना है इसका, इसके पीछे ये मीटर होगा, ये भी मीटर होगा, तो ऑब्वियसली ये जो मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी यूनिट जो होंगी वो भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मीटर स्क्वायर, राइट। तो जो एरिया का जो यूनिट होता है वो जिस जो भी यूनिट में आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, किलोमीटर इंटू किलोमीटर तो किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो इसको हम एरिया कहते हैं। पेरीमीटर की बात आती है तो हमें अंदर का पोर्शन नहीं देखना है, बजाय कि हमको उसका सिर्फ आउटर बाउंड्री देखना है कि आउटर बाउंड्री कितना है, ठीक है। इस केस में यहाँ पे आउटर बाउंड्री था 40, एक साइड, दूसरा 40, तीसरा 40, चौथा 40। लाइकवाइज ये चारों साइड है 40 40। इसको आप ऐसे इमेजिन करिए कि इस खेत के लिए हमें एक तार लगानी है, तार से हमको इसको
कवर करना है, तो उस तार की जितनी भी लेंथ होगी उस पूरे खेत को कवर करने के लिए उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। तो कितनी तार चाहिए होंगी, यहाँ से शुरू करेंगे हम 40, 40, 80, 40, 120 और 40, 160। तो यहाँ पे पेरीमीटर कितना आ गया, 160 मीटर, राइट। पेरीमीटर 160 मीटर इस खेत का, और इसी खेत का जो एरिया है वो आएगा 1600 स्क्वायर मीटर, राइट। यहाँ पे हमने लिखा है पेरीमीटर को कि 4 मल्टीप्लाई कर देंगे साइड से, राइट। एरिया को साइड, कोई भी एक साइड है तो क्योंकि चारों साइड इक्वल होती हैं तो साइड स्क्वायर हो जाएगा, राइट। दूसरी शेप जो आती है हमारे पास वो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की बात करें, ऑब्वियसली 4 साइड हैं, 4 साइड में इसकी 2 साइड, कोई भी 2 साइड, ये साइड इक्वल हैं, जो ऑपोजिट साइड होगी वो इक्वल होंगी, ये साइड इसके इक्वल है, राइट। और यहाँ पे जितने भी एंगल होंगे वो सारे राइट एंगल, जैसे जो स्क्वायर में थे वो चारों एंगल राइट एंगल हैं, यहाँ पे ये राइट एंगल हैं चारों साइड। ओके, अगर हम इसके एरिया की बात करें तो हमको पता है लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। इसको हम ब्रेथ लेते हैं, इसको हम लेंथ लेते हैं, राइट। लेट्स सपोज ये हमारा है 10 मीटर और ये हमारे पास आ गया 5 मीटर, राइट। तो एरिया क्या कहता है, दिस मल्टीप्लाई दिस, राइट, यानी 5 मल्टीप्लाई 10, तो कितना हो गया यहाँ पे 50 मीटर स्क्वायर, वो हो गया इसका एरिया। यानी आपने इसके जो बीच का जितना भी एरिया था वो सारा आपने कैलकुलेट कर लिया है, राइट। अगर इसकी पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर को कैसे मेजर करेंगे, आप वही याद करिए, तार वाला कितना तार चाहिए होगा, तो इसकी जो चारों साइड होंगी उसकी साइड्स को ऐड ऑन कर देंगे बस। यानी ए बी 5, ये 10, ये 5, ये 10, 10 और 10 20 और ये 30, तो पेरीमीटर हो गया हमारा 30 मीटर। यहाँ पे हमने मीटर स्क्वायर नहीं किया, सिंपल हमने मीटर लिखा है। मीटर स्क्वायर आएगा एरिया के टाइम पे, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे उनकी यूनिट्स भी मल्टीप्लाई हो जाती हैं, राइट। तो फॉर्मूला हमने शॉर्ट करके लिखा है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, राइट। इसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, ऑलराइट। ओके, सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ पार्ट्स देख लेते हैं। सर्कल है, सर्कल का सेंटर से लेके जो इसका बाउंड्री है आउटर साइड में, यहाँ पर अगर हम लाइन खींचते हैं सेंटर से लेके इसके आउटर बाउंड्री तक, इसको हम बोलते हैं रेडियस, राइट। ये पार्ट होता है हमारा एक्सटीरियर, एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, और ये जो पार्ट होता है हमारा अंदर का, इसको बोलते हैं इंटीरियर, राइट। आप ये देख रहे होंगे सेक्टर, सेक्टर होता है कि रेडियस के बीच दो रेडियस के बीच का पोर्शन, उसको हम बोलते हैं सेक्टर, राइट। दूसरा आता है हमारे पास सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट समझने के लिए हमारे पास हमको 2 पार्ट और देखने होंगे। एक होता है, उसको बोलते हैं हम कॉर्ड। लेट्स सपोज हमारे पास एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है हमारे पास बी। ए बी को हमने एक लाइन की मदद से जोड़ दिया, तो ये एक सर्कल पे एक अंदर एक लाइन हो गई इसके इंटीरियर में, इसको हम बोलते हैं कॉर्ड ए एंड बी, राइट। दूसरा आता है हमारे पास आर्क। अगर हम जो सर्कल का जो आउटर बाउंड्री है उसी के साथ साथ ही अगर हम ए बी कोई यहाँ पे हम पोर्शन मार्क करते हैं, इस पोर्शन को हम बोलते हैं आर्क ए एंड बी, ए एंड बी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर हम एक आर्क लगा देते हैं, राइट। तो एक आर्क और एक कॉर्ड के
इंटीरियर में ये जो पार्ट हम शेड कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं सेगमेंट, राइट। ओके, अगर आप देखें तो एक सर्कल भी हमारे कर्व है, एक क्लोज कर्व है जो अभी हम कर्व पढ़ा है, राइट। इक्वल रेडियाई जो रेडियस का प्लूरल होता है वो रेडियाई होता है, राइट। और इसका इक्वल रेडियाई होगा, यानी इसका हर पार्ट सेंटर से लेके कोई भी पार्ट वो सब इक्वल लेंथ के होंगे, राइट। ये सब इक्वल लेंथ के होंगे, इसका कोई वर्टेक्स नहीं होगा, राइट। अगर हम सर्कल की एरिया की बात करें, अगेन एरिया ये वाला पार्ट सर्कल का, ये वाला पार्ट अंदर, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास इसका फॉर्मूला है 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। पाई होता है, पाई की वैल्यू होता है 22/7। ये अगर आप इसको और डिवीजन करते हैं तो डेसिमल में आपका आंसर आता है 3.14, राइट। अच्छा, इसको हम एक करके देखते हैं। लेट्स सपोज आपके पास कोई एक एरिया है या पार्क है, सर्कुलर पार्क है, उसका रेडियस है 100 मीटर। अब आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है कि उस सर्कुलर पार्क का एरिया कितना है। तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, तो 100 मल्टीप्लाई 100, राइट। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा, राइट। दूसरा आता है हमारे पास सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस इज नथिंग बट सिंपली, जैसे हम पेरीमीटर की बात की थी, जो पुरानी शेप्स हैं वहाँ पर पेरीमीटर की बात की थी, तो सर्कमफेरेंस होगा सर्कल का जो आउटर बाउंड्री होगा। या इसको ऐसा इमेजिन करिए कि आप एक सर्कुलर पार्क है, वही जो अगर हम इसका एक वायर लगाते हैं इसके बाउंड्री पर, तो उस वायर का लेंथ कितना होगा उसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। तो इसका है फॉर्मूला, वी हैव 2 पाई r, 2 22/7 और मल्टीप्लाई करेंगे इसको रेडियस से, जो जितना भी रेडियस होगा पार्क का, दैट वुड बी सर्कमफेरेंस, राइट। नेक्स्ट वी हैव क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब, क्वाड का मतलब होता है 4 और लेटरल का मतलब होता है साइड, राइट। हर वो शेप्स जिसकी 4 साइड है उनको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, राइट। लेट्स सपोज मैंने एक शेप बनाया, ये क्वाड्रिलेटरल है। मैंने एक शेप बनाया, ये क्वाड्रिलेटरल है। मैंने एक शेप बनाया, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो हमने जो भी पढ़ा है स्क्वायर, वो भी क्वाड्रिलेटरल है। हमने पढ़ा है रेक्टेंगल, वो भी क्वाड्रिलेटरल है। हमने एक होता है पैरेललोग्राम, जिसकी ऑपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, राइट, वो भी है क्वाड्रिलेटरल। Now we are moving to our last topic, that is solids, rounded and volume. इसके क्वेश्चंस अगर हम देखते हैं प्रीवियस ईयर्स के, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमको इस पोर्शन से मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अपना पहला फिगर लेते हैं हम, क्यूब, राइट। क्यूब का अगर 2D फिगर देखिए हम तो बिल्कुल स्क्वायर है, राइट। स्क्वायर को ही हमने एक्सटेंड कर दिया, और जैसे कि आप इसको इमेजिन कैसे करेंगे कि कोई पेज है आपके पास, एक पेज पड़ा है, राइट, स्क्वायर पेज पड़ा है, और आपने अगर उसके ऊपर एक एक लेयर करके स्टैक बना दिया उसका, राइट, तो आप देखेंगे कि वो एक स्टैक बन चुका है, और वो जो शेप बनेगी कुछ, वो जो बनेगा वो क्यूब बनेगा, राइट। वो आपको ऐसा कुछ मिलेगा। क्यूब इज अ 3D फिगर। क्यूब की प्रॉपर्टीज क्या हैं कि क्यूब की जो लेंथ होती है वो उसके विड्थ और उसकी हाइट के इक्वल होती है। यानी अगर हम इसको 4 सेंटीमीटर लेंगे तो इसका जो विड्थ होगा वो भी 4 सेंटीमीटर, और इसका जो हाइट होगा वो भी 4 सेंटीमीटर, राइट। इसके वॉल्यूम की बात करें, ओके, हमको यहाँ पे एक नया और कॉन्सेप्ट देखना है, वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम होता है कि इस पूरे पार्ट ने स्पेस में
कितना जगह ऑक्यूपाई किया हुआ है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम, राइट। अगर इसको आप ऐसे इमेजिन करिए कि कोई बलून है हमारे पास, बलून अभी इतना ही फूला है, तो इसने स्पेस में सिर्फ इतना ही पोर्शन कवर किया हुआ है, ऑक्यूपाई किया हुआ है, और जैसे हम बलून को और फुलाते हैं तो उसका साइज और बढ़ जाता है, यानी उसने और पोर्शन ऑक्यूपाई कर लिया है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा वो इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा इसके मुकाबले, राइट। ओके, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं विड्थ से और उसकी हाइट से, यानी तीनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो आंसर आता है हमारे पास वो आता है वॉल्यूम। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4, यूनिट आप ध्यान रखेंगे सेंटीमीटर है। 4 इंटू 4, 16 इंटू 4, 64, इसकी यूनिट जो होगी वो सेंटीमीटर क्यूब होगी, क्योंकि सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। और इसके सरफेस एरिया की बात करेंगे, राइट। अब आपको यहाँ पे कुछ भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर सरफेस एरिया की बात करते हैं तो आप ये ध्यान थोड़ा इमेजिन करेंगे, ये वाला जो पोर्शन है, राइट, तो ऐसे ही यहाँ पे टोटल कितने पार्ट हैं, कितने सरफेस हैं, 1 2 3 4 और एक ये वाला आगे वाला और एक पीछे वाला, तो 6 हमारे पास स्क्वायर हैं, राइट। 6 स्क्वायर हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, राइट। आपको स्क्वायर का एरिया पता है, स्क्वायर का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम इससे, अगर हम ए है, ये ए है, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ एक पार्ट का एरिया निकला है, राइट। वैसे ही हमारे पास 6 हैं तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर का, तो ये जो आ जाएगा उसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया, राइट। इसको आप ऐसे इमेजिन करिए कि आपके पास कोई स्क्वायर बॉक्स है और उसको आपको पेंट करना है, राइट। तो जो पेंटेड पोर्शन होगा उसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया, राइट। अगर मैं आपको कहूँ कि 4 साइड पे ही पेंट करना है तो कितना एरिया कवर होगा, तो आपको पता है एक साइड में ए स्क्वायर है, तो 4 साइड में 4 ए स्क्वायर हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर वुड बी, राइट। ऐसे ही अगर पूरे एरिया को कवर करना है तो दैट वुड बी 6 ए स्क्वायर, राइट। और नेक्स्ट शेप इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड रेक्टेंगल का 3D शेप है, राइट। यहाँ पे इसका हाइट है, ये लेंथ है, ये इसका विड्थ है, ओके। नाउ अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम में हम क्या करेंगे, लेंथ को हाइट से और विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा दैट वुड बी वॉल्यूम इन क्यूब में आएगा, राइट। अगर मीटर में यूनिट्स होंगी तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में यूनिट होंगी तो सेंटीमीटर क्यूब, राइट। सरफेस एरिया की बात करेंगे, अगेन यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। सरफेस एरिया में आपको ये पता है, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का सरफेस एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, राइट। अगर हम इसको, ये हमारे पास है एल, राइट, ये हमारे पास है डब्ल्यू, राइट। तो ऐसे ऐसे कितने पोर्शन हमारे पास, एक ये है और एक नीचे है ये वाला, राइट। तो हम इसको बोलेंगे 2 लेंथ इंटू ब्रेड या विड्थ, हम इसको कह देंगे, राइट। दूसरा आता है हमारे पास ये वाला पोर्शन, राइट। ऐसे कितने पोर्शन है टोटल, ऐसे 2 पोर्शन है, एक ये है, वैसे ही दूसरा ये वाला पोर्शन, राइट। तो हमारे पास ये क्या है, ये h है हमारे पास, और ये वाला ये w है, तो हम कहेंगे 2 हमारे h मल्टीप्लाई w। फाइनली वी हैव दिस पार्ट, ये वाला पार्ट जो बिल्कुल फ्रंट में है, ऐसे ही इसके ऑपोजिट साइड भी होगा, तो हमारे पास है ये h और l, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे h और l, राइट। तो अब इन सबको एडिशन कर देंगे सबका, राइट। तो जो आपके पास आएगा
वो आएगा आपके पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और वही हमने यहाँ पे लिखा है, राइट, वही हमने यहाँ पे लिखा है। हम इसको 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो बचेगा हमारे पास एल डब्ल्यू प्लस एच डब्ल्यू प्लस एच एल, राइट। तो ये आपका आ गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो यानी आपको यहाँ पे कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत। सिलेंडर, सिलेंडर को आप कैसे इमेजिन करेंगे? लेट्स सपोज आपके पास कोई एक सर्कुलर पेपर है, और उसी को अगर आप एक के ऊपर आप स्टैक बनाते हैं, एक गट्ठर बनाते हैं, तो जो आपके पास शेप आएगी वो एक सिलेंडर शेप होगी, राइट। ओके, कर्व सरफेस एरिया इज नथिंग बट सरफेस एरिया, राइट, क्योंकि ये सर्कुलर शेप में है, इसको इसलिए कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। ये कर्व सरफेस एरिया है, ये इसका जो पार्ट है, इसका जो सरफेस सरफेस वाला पार्ट है। जैसे कि आपने एक कैन लिया है, एक कोल्ड ड्रिंक का कैन लिया है, तो उस कैन को आप अगर पेंट करते हैं, तो जो पेंटेड वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, राइट। इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम अगेन कि जितना पोर्शन इसने, जितना स्पेस कवर किया है, उसको बोलते हैं हम वॉल्यूम। यहाँ पे आपको फिर समझने की ज़रूरत है, अगर हम इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो ये इट इज़ नथिंग बट सर्कल, राइट। आप थोड़ा इमेजिन करेंगे कि जो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 पाई आर, राइट, 2 पाई आर। और यही सर्कल को अगर मैंने, इसके ऊपर एक और सर्कल है, तो वो हो जाएगा 2 × 2 पाई आर। अगर वैसे ही 3 सर्कल हैं तो 2 पाई आर। अगर उसकी हाइट h है, राइट, अगर h हाइट तक हमने वो सारे सर्कल स्टैक वे में बनाए हैं, अरेंज किया है, तो उसको हम अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट तक। तो जो आपका जो एरिया आएगा उसको हम, वो जो आएगा हमारा वो होगा कर्व सरफेस एरिया, राइट, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच हमारा कर्व सरफेस एरिया है। वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो अगेन दिस इज सर्कल, और सर्कल का एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, राइट। एच क्यों लिया है? क्योंकि ये 2 पाई आर स्क्वायर एक सर्कल का एरिया है, इसको हाइट तक, इसको हाइट तक मल्टीप्लाई करना है, तो ये पूरा पोर्शन इसमें कवर हो जाएगा, राइट। तो हमको पता चल जाएगा कितना स्पेस इसने कवर किया है, तो दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, वो आपका वॉल्यूम है। ओके, हमारा अगला जो शेप है वो है कोन। कोन कर्व सरफेस एरिया, इसका हाफ पेरीमीटर ऑफ द बेस। यहाँ पर पेरीमीटर क्या है? ये वाला पार्ट, जो बर्थडे कैप देखी होगी आपने, वो कोन है हमारा, 3D शेप है। तो इसका जो पेरीमीटर है, इस बेस का जो पेरीमीटर है, इसका हाफ मल्टीप्लाई स्लैंट हाइट होगा ये वाला, राइट। जो एल पार्ट है, स्लैंटेड वाला पार्ट है, वो एल है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा हाफ 2 पाई आर। आपको पता है सर्कल का पैरामीटर 2 पाई आर मल्टीप्लाई एल, तो ये जो आएगा आपका वो आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया, राइट। वॉल्यूम की अगेन बात करें तो 1 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ द बेस, यानी अब यहाँ पे आपको एरिया निकालना है। एरिया कितना होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे हाइट से मल्टीप्लाई करना है, हाइट से, ये वाली हाइट से, राइट। तो आपका ये पूरा पोर्शन निकल जाएगा, और इसको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका कर्व सरफेस एरिया हाफ 2 पाई आर एल। ओके, फाइनली वी हैव स्फेयर। वो सर्कल का 3D शेप है, इसका जो सरफेस एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है, इसका जो सरफेस एरिया है, राइट। आप इसको स्फेयर को जैसे बॉल इमेजिन कर सकते हैं, राइट।
और बॉल को अगर आप पेंट करते हैं तो जितने एरिया पे उसके पेंट है उसको हम सरफेस एरिया कहते हैं। सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला है 4 पाई r स्क्वायर और वॉल्यूम का है 4/3 पाई r क्यूब, राइट। अगर सेमी सर्कल सेमी स्फेयर होता, राइट, अगर आप ऐसा इमेजिन करिए कि कोई मेलन है राउंड शेप में, राइट, तो वो एक स्फेयर हो गया और उसको आपने सेंटर से हाफ कर दिया, तो उसका सरफेस एरिया आप कैसे निकालेंगे? तो उस केस में आप 4 पाई r स्क्वायर उसको आप 2 से राइट, तो जो आएगा 2 पाई r स्क्वायर, ये हमारा सरफेस एरिया हो जाएगा हेमिस्फेयर का, राइट। सिमिलरली वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 2/3 पाई r क्यूब, वो आपका वॉल्यूम हो जाएगा हेमिस्फेयर का, राइट। ओके, अभी हम इन्हीं के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रीवियस ईयर्स के। लेट्स सी वन बाय वन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनल लेंथ and breadth of a cuboidal store are 16 meter, 13 meter respectively, and its height is 11 meter. There is another cubical store whose internal length, breadth and height is 8 meter each. How many total cubical boxes each of side 1 meter can be placed in these two stores to a height of 7 meter? Okay, एक cuboidal स्टोर है जिसका लेंथ है 16 मीटर, राइट, उसका जो ब्रेड्थ है वो है 13 मीटर, राइट, इसको आप ऐसे इमेजिन करें, और इसका हाइट है 11 मीटर। एक स्टोर है, इसका लेंथ है 60, इसका जो ब्रेड्थ है वो है 13 और इसका जो हाइट है वो है 11 मीटर, राइट। दूसरा एक स्टोर है जिसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट वो है 8 मीटर, यानी ये क्यूब होगा, ओके, ठीक है। इसका ये लेंथ 8, ब्रेड्थ 8 और इसका जो हाइट है वो भी 8। अब ये पूछ रहे हैं इन दोनों स्टोर में यदि हम एक मीटर का जो क्यूब है, 1 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है, ऐसा क्यूब हमको अगर रखने हैं इस स्टोर में, इसका जो लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ और हाइट इसका सेम है, दैट इज 1 मीटर क्यूब, राइट, 1 मीटर क्यूब। और इसमें ये भी मेंशन किया हुआ है कि इसको एक 7 मीटर तक की हाइट तक रखना है, 7 मीटर तक की, राइट। तो अगर ये यहाँ पे 11 है तो यहाँ तक रखना है हमको, राइट, इतना छोड़ना है, ये वाला पोर्शन हमें छोड़ना है, ओके, ठीक है। सिमिलरली हमको सिर्फ 7 मीटर तक ही रखना है, हमको 1 मीटर ऊपर से डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। तो अब हमें इसके लिए क्या करना होगा, हमें इस पूरे क्यूबॉइड का और इसके क्यूब का दोनों का वॉल्यूम निकालना होगा और उसको डिवाइड करेंगे हम इससे, ताकि हमको पता चल जाए कि इन दोनों में मिला के ऐसे कितने क्यूब आ सकते हैं, राइट। अब इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। यहाँ पे लेंथ कितना है, आप ये ध्यान रखिए ये 11 नहीं होगा, अब इसको हमको 7 मीटर तक ही रखना है, तो हम इसको लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई, हमारे पास यहाँ ब्रेड्थ कितना है 30 और वी हैव लेंथ 60, राइट। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट आंसर 16 सॉरी 1456
6, राइट। यहाँ पे इसका यूनिट लिखूंगा मीटर क्यूब। सिमिलरली आप इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट यहाँ पे 7 करना है, तो वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पे लेंथ 8, ब्रेड्थ यहाँ पे 8 और हाइट यहाँ पे हमको सिर्फ 7 तक ही लिखना है, ऊपर का 1 मीटर हम छोड़ देंगे। तो वी आर गेटिंग 448 मीटर क्यूब, राइट। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे, दोनों जो जो रूम हैं, जो स्टोर हैं, उनका वॉल्यूम आप ऐड करेंगे, प्लस 448, तो इट इज, और इसको डिवाइड करेंगे। आपका ये वहाँ पे प्लेस करना है, ऐसे कितने आएंगे वहाँ पे 1 मीटर क्यूब, राइट, डिवाइड करेंगे। ऑब्वियसली जो आपका आंसर आएगा वो करेंगे तो 1904, राइट, मीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब। आप मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, तो ये 1904 ऐसे क्यूब आपके 1 मीटर क्यूब वाले आएंगे इन दोनों स्टोर में मिला के, राइट। सो थर्ड विल बी योर आंसर। ओके, देयर आर टू पीस ऑफ wire each of length 272 centimeter. Using one piece a square is formed, and using the other piece a rectangle is formed. If the sides of square is 18 centimeter more than the width of rectangle, then the difference in their areas, right। तो यहाँ पे दो वायर हैं 272 सेंटीमीटर की, एक से स्क्वायर बनाया गया और एक से रेक्टेंगल बनाया गया, राइट। अब आपको पता है कि ये पूरा वायर यूज हुआ है इसमें, राइट, तो यानी दोनों का जो पेरीमीटर होगा वो होगा 272 सेंटीमीटर, राइट। आपको पता है इसका जो एरिया होता है, राइट, अगर हाँ हमें यहाँ पे एक साइड निकालनी है इसकी, तो कैसे निकालेंगे, तो पेरीमीटर हो गया स्क्वायर के केस में 4a आपको कितना है 272। अगर एक साइड का अगर यहाँ निकालेंगे 272 डिवाइडेड बाय 4, तो a आपका आ जाएगा 68, ठीक है। तो यानी एक साइड आपकी आ गई 68। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसकी सारी साइड 68 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर यहाँ पे 272 है। इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है 272 इज द पेरीमीटर। यहाँ पर आपको एक चीज और दी हुई है कि इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 18 सेंटीमीटर मोर देन द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ये इसका विड्थ है, ये इसका लेंथ है। तो यहाँ पे आपको जो इसका विड्थ है वो इससे 18 कम दिया हुआ है, यानी आपको 68 में से आप 18 माइनस करेंगे तो इसका विड्थ आपको आ जाएगा 50, राइट। तो 2l प्लस यहाँ पे ब्रेड्थ या विड्थ यानी यहाँ पे आ गया 272, तो ये आ जाएगा आपका 2l इज इक्वल टू, ये 100 हो जाएगा, माइनस होगा तो 172 यहाँ आ जाएगा, l आपका आ जाएगा 172 डिवाइडेड बाय 2, तो आ जाएगा 86, राइट। तो दूसरा आपका जो लेंथ है ये आ जाएगा 86। अब यहाँ पूछा है इन दोनों के एरिया का डिफरेंस कितना है, इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है, उन दोनों का डिफरेंस कितना है। तो एरिया का आपको फॉर्मूला पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इन केस ऑफ रेक्टेंगल में, तो ये आ जाएगा 86 मल्टीप्लाई 50, तो कितना आंसर आ रहा है आपका 4300, राइट। अभी वैसे इसके लिए आप एरिया निकालेंगे, वी आर डिनोटिंग इट कैपिटल स्क्वायर यहाँ पे नोटेशन के लिए। इसका आप एरिया आप निकालेंगे तो दिस इज 462
2 4, राइट। इसका एरिया आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको इसका डिफरेंस निकालना है तो आप 4624 माइनस 4300 करेंगे, आपका आंसर आएगा 324। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइज of a soap cake is 7 centimeter, 5 centimeter, 2.5 centimeter. The maximum number of soap cakes which can be packed into 2 boxes, each having internal measurement 56 centimeter, 0.5, 0.4 meter, 0.25 मीटर is। यहाँ पे आपको एक सोप केक का, इसका जो शेप है वो क्यूबॉइडल शेप है सोप का, राइट। ये 7, 5, ये सेंटीमीटर इज द यूनिट, centimeter, and 2.5 centimeter. The maximum number of soap cakes which can be packed in 2 boxes, each having internal measurement. तो आपके पास 2 ऐसे बॉक्सेस हैं जिसका डायमेंशन आपको दे रखा है 56 सेंटीमीटर, 0.4 मीटर और 0.25 मीटर। अगेन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मीटर में है और बाकी सब सेंटीमीटर है। बेटर होगा आप इसको मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 0.4 मीटर इज वुड बी 40 सेंटीमीटर, 0.25 25 सेंटीमीटर, राइट। ऐसे आपके पास 2 बॉक्सेस हैं, तो आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 56 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 25। ओके, ऐसे आपके पास 2 बॉक्सेस हैं, राइट। तो 2 का वॉल्यूम आ जाएगा। आप इसको डिवाइड करेंगे इस सोप के वॉल्यूम से, तो उससे पता चल जाएगा कि ऐसे कितनी सोप्स उन 2 बॉक्स में फिट हो सकता है, राइट। तो हमारे पास इसका वॉल्यूम है 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2.5। ओके, सो आई एम कैंसलिंग दिस आउट, 25 को 10, ओके, अगेन आई एम कैंसलिंग इट आउट, 2 7 8। तो जो आंसर आ रहा है वो 8 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 4, राइट। ओके, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16, तो आंसर आपका आ रहा है 1280 इज द आंसर, राइट। The length of a rectangle is 3 times its breadth. The breadth is half the side of square whose perimeter is 72 centimeter. So we have given a rectangle here जिसका लेंथ जो है वो इसके ब्रेड से 3 टाइम्स है, राइट। दिस इज 3 टाइम्स ऑफ ब्रेड, दिस इज बी, राइट। इससे जो लेंथ है वो इससे 3 गुना है, राइट। द ब्रेड इज हाफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 72 सेंटीमीटर, राइट। तो एक कोई स्क्वायर है, उसका पेरीमीटर दिया हुआ है हमको 72 सेंटीमीटर। तो इसकी साइड का ये जो ब्रेथ है, इसकी साइड का ये हाफ है, राइट। सो वी डोंट नो कि इसका साइड कितना है, बट क्योंकि हमको पेरीमीटर दिया हुआ है तो हम इसकी साइड निकाल सकते हैं।
स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो 4a होता है, 72a is 80, so a is 80, 18 का हाफ is 9, तो b यहाँ पे हमको 9 दिया हुआ है क्योंकि ये 18 का हाफ दिया हुआ है b, राइट। तो इन दिस वे लेंथ हमको पता चल गया 27, ऑलराइट। अच्छा, अब ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज लेस देन द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, p इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ट्वाइस ऑफ लेंथ 27 प्लस ट्वाइस ऑफ this is 54 plus 18, this is 72 is the perimeter, और यहाँ पे इसका पेरीमीटर कितना आ रहा है, ऑलरेडी गिवन है 72 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे ऑप्शन 4 says the perimeter of both the rectangle and square are equal, so this is the answer। ओके, एक बार हम इन ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। The perimeter of rectangle is less than the perimeter of square, right। तो यहाँ पे तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, क्योंकि दोनों का पेरीमीटर तो इक्वल है, राइट। सो दिस इज रॉन्ग। द एरियाज ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल, यहाँ पे अगर इसका एरिया निकालते, अब क्योंकि हमको फर्स्ट इंस्टेंस में ही आंसर पता चल गया, अगर आप ऊपर से आते ऑप्शन वाइज तो आपको सबको चेक करना होता। The areas of square and rectangle are equal, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 27 मल्टीप्लाई 9, राइट। सो दिस वुड बी 243, राइट। और इसका कितना होता, 18 मल्टीप्लाई 18, तो इसका एरिया होता a स्क्वायर, दैट इज 18 मल्टीप्लाई 18, 324। तो यहाँ पे एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल, ये भी गलत हो जाता, राइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मोर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर, ये भी नहीं है क्योंकि इसका एरिया, यहाँ पे स्क्वायर का एरिया बड़ा है रेक्टेंगल से, यानी दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। वी हैव फोर्थ इज द राइट ऑप्शन, ऑलराइट। क्वेश्चन 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, द वॉल्यूम of a cuboid of length 45 centimeter, breadth 15 centimeter and height 40 centimeters is equal to the volume of a cube whose side is 0.3 meter। ओके, हम एक चीज देख लेते हैं, यहाँ पर हमको एक क्यूबॉइड दिया हुआ है जिसका लेंथ 45 है सेंटीमीटर, जिसका ब्रेथ है 15 सेंटीमीटर और जिसका हाइट है 40 सेंटीमीटर। ओके, इसका वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे, वही लेंथ, ब्रेथ और हाइट, विच इज 45 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 40, विच इज 27,000 सेंटीमीटर क्यूब। और हमको एक क्यूब दिया हुआ है जिसकी साइड, एक क्यूब दिया हुआ है जिसकी साइड है 0.3 मीटर। अगेन क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है, हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। वी नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 0.3 मीटर वुड बी 30 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम होगा 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30, विच इज अगेन 27,000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसका जो वॉल्यूम है और इसका वॉल्यूम है वो इक्वल है। तो हमसे यहाँ पूछा है नॉट करेक्ट, तो दिस इज करेक्ट। अगर स्टेटमेंट देखे ये तो सही है, तो हमको नॉट करेक्ट वाला फाइंड करना है, तो ये गलत हो जाएगा। उस केस में दिस वुड बी रॉन्ग, राइट। 100 of 10 is equal to 0.1। अच्छा, 10 का 100 कैसे निकालेंगे, अगर एक का 100वां हिस्सा निकालते हैं तो लाइक एक का 100वां हिस्सा ऐसा, राइट। वैसे अगर हमें 10 का 100 निकालना हो तो
ये हो जाएगा 10 और 10 का 100वां हिस्सा 100th पार्ट, तो कैंसिल करके ये आ जाता 0.1। अगेन ये भी सही हो जाएगा स्टेटमेंट, राइट, बट हमसे नॉट करेक्ट वाला पूछा है, तो इसमें उस केस में ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड इज 55 लीटर्स 55 मिलीलीटर इज इक्वल टू 55.55 लीटर। अच्छा, यहाँ पे आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, राइट। आप 500 मिलीलीटर को लिखेंगे 0.5 लीटर, राइट। तो आपसे पूछा है कि 55 लीटर को 55 लीटर और 55 मिलीलीटर को आप लीटर में कैसे लिखेंगे, और अगर आपको बोले 50 मिलीलीटर को आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे 0.05 लीटर। अब हमको इसको कन्वर्ट करना है, तो 55 लीटर को तो हम ऐसे ही लिखेंगे और 55 ml को हम कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू 0.055, राइट। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 55.055, राइट। अब यहाँ पे 55 लिखा है, तो दिस वुड बी, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, राइट, गलत हो जाएगा। हमको यही निकालना है कि विच इज नॉट करेक्ट, तो यहाँ पे इस केस में ये सही हो जाएगा। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। 2005 ग्राम इज इक्वल टू 2.005 kg। आपको पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, राइट। और 5 ग्राम को कैसे लिखेंगे फिर 0.005, तो 2000 5 ग्राम को लिखेंगे 2000 प्लस 5 ग्राम, तो इसको लिखेंगे 2 kg प्लस 0.005 kg विच इज इक्वल टू 2.005, यानी दिस इज करेक्ट। तो यानी हमको तो नॉट करेक्ट पता करना है, दिस इज थर्ड वुड बी द आंसर। ओके, सो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम विल कवर इन आवर थर्ड पार्ट, जहाँ पे हम एक बार फिर एरिया और वॉल्यूम पढ़ेंगे। सो विद दैट, so thank you. I hope you would have enjoyed it. Thank you so much.